नमस्ते दोस्तों। हाल ही में मेरी एक किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है प्रेम उत्सव। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी किताब जो है किस विषय पर है और इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो आज मैं केवल आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ अपने विषय के बारे में प्रकाश डालने के लिए। और जो मेरी किताब है उसका प्राकथन या जो मेरे विचार हैं इस विषय को लेकर उसके बारे में आपको मुखातिब करने के लिए। तो थोड़ा सा गौर करें और यदि आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं, या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो भी बताएं, ताकि मैं अगली बार इसमें सुधार करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं इस विषय को। ठीक है, विषय है प्रेम उत्सव। तो प्रेम, उत्साह और उत्सव ये मेरे लिए सदैव पर्यायवाची ही रहे हैं। पर्यायवाची इसलिए क्योंकि ये एक से ही हैं। प्रेम हो, उत्साह हो और उत्सव हो, ये तीनों जिसके अंदर हैं, किसी तीनों में से यदि किसी एक का भी भाव किसी के अंदर है तो ऑटोमेटिकली इन तीनों में है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि प्रेम की बहुत सारी भाषाएं हैं समाज में, लोगों के मन में, लोगों के व्यवहार में। ठीक है, बहुत सारे जो द्वंद्व हैं इस परिभाषाओं को लेकर हैं, लोगों में मौजूद हैं। मैं यहाँ पर किसी की परिभाषा को झुठलाने नहीं आया हूँ, ना ही मैं किसी की परिभाषा को सही ठहराने आया हूँ, ना ही मैं किसी की परिभाषा को समर्थन देने आया हूँ। बस मुझे इन सभी परिभाषाओं में काफ़ी सारी परिभाषाएं जो इन सब का मैं निचोड़ पाता हूँ, तो मुझे लगता है ये काफ़ी कच्ची और अधूरी हैं अभी। बस इसलिए मैं भी अपने प्रेम की नई पैमाइश लेकर आया हूँ आपके सामने। हो सकता है मेरी परिभाषा जो है वो आपको गलत लगे, मनगढ़ंत लगे और काल्पनिक लगे, लेकिन मस्तिष्क कल्पना भी वही कर सकता है जो संभव हो। मतलब यदि ये कल्पना आपको काल्पनिक भी लग रहा है तो काल्पनिक भी तभी होगी जब ये संभव हो सकता है। मैंने अनुभूति की है लोगों में कि लोग प्रेम को तृष्णा, प्यार, स्नेह, लालसा, चाहत, हवस और ना जाने किन किन परिधियों का समानार्थी मानते हैं। लेकिन प्रेम तो इन सबसे परे है। इन सभी परिभाषाओं से, इन सभी शब्दों से बहुत ऊपर है प्रेम, बहुत ऊपर। हमारे इस पूर्वाग्रह से जो ग्रसित है हमारा समाज, जो पहले से मान चुका है, जो समाज में तय कर चुका है कि जो प्रेम होता है वो दो लोगों, या यूँ कहें कि दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही होता है। यानी कि प्रेम यदि है, प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो व्यक्ति ढूंढता है कि आप किससे प्रेम करते हैं। कोई और व्यक्ति होगा, कोई और पुरुष होगा, कोई और स्त्री होगी, तो कोई भी दो जीवित व्यक्तियों का जो तत्व माने गए प्रेम के समाज में, है ना। जो रूढ़िवादी समाज है हमारा, रूढ़िवादी मतलब जो पहले से परंपरा में ढला हुआ समाज है, वो ये मानता है कि प्रेम है मतलब दो लोग होने चाहिए। लेकिन और इन दो लोग के होने में भी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनका आकर्षण। ठीक है, यानी कि उनका जो प्रमुखता है वो आकर्षण है, या जो दृष्टि से संबंधित है। हालांकि कुछ हद तक ये तर्क संगत है, क्योंकि जिसको आप देखेंगे नहीं, जिसको आप जानेंगे नहीं, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, वो आपको आकर्षित नहीं करेगा, और आकर्षित नहीं करेगा तो पसंद तो आने से रहा। लेकिन ये तो कोई प्रेम नहीं है। जिस तरह लोग सही और गलत की अपनी अपनी परिभाषाएं रच रहे हैं, उसी तरह प्रेम भी सब अपनी अपनी सुविधा की दृष्टि से गढ़ रहे हैं। किंतु प्रेम कोई विषय नहीं जिसे प्रत्येक शिक्षक अपने पटल से नवीनतम रूप और संभावनाएं देकर समझा सके। यह तो दर्शन है। दर्शन समझते हैं ना, जीवन जीने का एक तरीका, जीवन मधुर करने का एक तरीका, अपने आप को सुलभ करने का एक तरीका। बस वैसे ही प्रेम भी एक दर्शन है जो सारे जीवित और मृत विषयों से कई प्रकाश वर्ष दूर है। मैंने प्रेम को जिन चक्षुओं से देखा है वहाँ चक्षुओं की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने प्रेम को जिन हाथों से धारण किया है वहाँ किसी हाथ की भी ज़रूरत नहीं है। और तो और मैंने प्रेम तक जिन पैरों पर चलकर पहुँचा हूँ वहाँ इन पैरों की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रेम जो है वह किसी अच्छी कदकाठी या शकल सूरत वाला नहीं है। यह तो आनंद का, विनोद का उत्सव है जिसे उत्साही मन प्रत्येक क्षण जीना चाहता है। जहाँ आप घिसट के भी जाएं तो भी संतुष्टि होगी आपको। पहले तो प्रेम के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत अच्छे से समझ लें कि ज़रूरी नहीं है कि यदि आप प्रेम करते हैं या आप प्रेम को समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक तत्व और चाहिए। बिल्कुल नहीं। जहाँ प्रेम हो वहाँ कोई अन्य तत्व हो ही नहीं सकता, और होता भी नहीं। प्रेम तो दो ही महत्वपूर्ण गुण होते हैं, एक करुणा और दूसरा वात्सल्य। यदि आपके अंदर इन दो गुणों के अतिरिक्त कोई और गुण है तो आप प्रेम में नहीं, बल्कि प्रेम के किसी बहरूपिये के वश में हैं। यानी कि यदि आपके अंदर करुणा और वात्सल्य भरा हुआ है
आपके अंदर किसी को देखकर दुख होता है, आपके अंदर किसी को देखकर ममता जागती है, तो आप प्रेम में हैं। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हर कालांतर में केवल उत्साह होता है, आनंद होता है। और प्रेम है तो संतुष्टि है। प्रेम में कोई सुख दुख नहीं होता, कोई संताप, कोई अलाप नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई सवाल जवाब नहीं होता, कोई पुण्य पाप नहीं होता, या किसी भी बात का कोई पश्चाताप भी नहीं होता। प्रेम में किसी भरोसे की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम में कुछ साबित करना ही नहीं पड़ता। प्रेम में कोई अविश्वास ही नहीं होता, शक नहीं होता, चिंता नहीं होती, घबराहट नहीं होती, कुछ भी छूट जाने का कोई डर भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम में बस प्रेम होता है। प्रेम प्रकृति का उत्साह में मग्न उत्सव की तरह होता है। जैसे नदी, आकाश, पेड़, पशु पक्षी, पवन, धरा और धरा की गंध निश्चल बस निरंतर बिना रुके चलते रहते हैं, उसी तरह प्रेम भी निरंतर रहता है, किसी भी क्षण के लिए कम ज़्यादा नहीं होता। प्रेम तब भी था जब मानव का वसुधा से, इस पृथ्वी से, इस जीवन से कोई नाता नहीं था। तब भी था जब प्रेम भास्कर के नयन से अवनी को अधिक निहारा करते थे, जब लगातार इस धूल को, इस मिट्टी को, इस पानी को, इस सने हुए कीचड़ को आसमान लगातार अथक देखता रहता था और क्षितिज पर जाकर हर बार प्रेम में लाल हो जाता था कि कभी तो फिर से इससे मिलना होगा। प्रेम तब भी था जब रत्नाकर में जीवन की भंगिमाएं अनंत लहरों में गुंजायमान करती थीं, मतलब सागर में लगातार हिलोरें मारती थीं। जब सागर में जीवन पहली बार पनप रहा था तब भी प्रेम था। हाँ, बस तब प्रेम को झुठलाने वाले कोई झूठे लोग नहीं थे। तब कोई प्रेम को झुठला नहीं सकता था, क्योंकि तब ये प्रेम कोई व्यापार नहीं था कि तभी हो जब कोई बदले में प्रेम दे, ऐसा तब कोई संचार नहीं था। प्रेम तो बिना शर्त के की जाने वाली भक्ति है, हर हाल में साथ रहने वाली दोस्ती है, पल पल तरसती आत्मा को मिलने वाली मुक्ति है, हर खिलखिलाती मुस्कुराहट ही तो प्रेम है। जो भी व्यक्ति आपके आसपास मुस्कुरा रहा है, किसी भी संतुष्टि में, किसी भी खुशी में, वह बस प्रेम ही है। ये कोई बैसाखी या रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये तो पवल से भी महीन अस्तित्व है। आइंस्टाइन ने जिस ऊर्जा के बारे में कहा है कि जो न बनती है न मिटती है, बस भटकती रहती है, एक दूसरे में स्थानांतरित होती रहती है, वही सकारात्मक ऊर्जा प्रेम है। तो प्रेम कोई ठहराव नहीं है, ये प्रेम एक यात्रा है, प्रार्थना है, एक हृदय से दूसरे हृदय तक, वो भी निस्वार्थ। तो बस यही मेरा प्रेम है और इसी प्रेम को मनाते हुए मैंने इस उत्सव की शुरुआत की है आप लोगों के समक्ष। यदि आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि इसके जो बाकी पन्ने हैं, बाकी जो इसके अंश हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर सुना सकूं और महसूस करा सकूं कि मेरे मन से प्रेम क्या है। मैं एक लेखक हूं और मैंने जिस कल्पना से लिखा है वो कल्पना बहुत धुंधली हो सकती है, बहुत ओझल हो सकती है, बहुत बारीक हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है। हो सकता है इससे करोड़ों गुना प्रेम आपके अंदर हो सकता है इससे अनंत तक प्रेम आपके अंदर हो, और उसी प्रेम की तलाश में मैं निकला हूँ। जो आपके अंदर है मैं जिसे बाहर लाकर इस दुनिया को देना चाहता हूँ। जो मेरे अंदर है थोड़ा मोड़ा कण बराबर, वो भी मैं आपको और आपके माध्यमों से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे। नमस्कार।